बच्चों, वेलकम टू आवर पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन रिपीट, हाउ इज द जोश बच्चों। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड्स नहीं देखा है बच्चों, तो आप दोनों लेक्चर को जरूर अटेंड करो, जिससे कि आपको जो ज्योमेट्री का है एकदम बच्चों खौफ जो है, डर जो है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा आपको। तो चलिए, अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लेकर के आए आपके लिए बच्चों पॉलीगॉन का लेक्चर्स और कंप्लीट ए टू जेड सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और आपको पॉलीगॉन से जितने भी रिलेटेड जितने भी नॉलेज है सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो कंप्लीट वीडियोस में बनाए रखो बच्चों। तो सबसे पहले आप ये जो बच्चों थंबनेल सेंस को देख करके आपको समझ आ ही गया होगा कि इसके अंदर हमें क्या चीज को पढ़ना है और कितने डेप्थ जाना है, जिससे कि आपको इससे जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी संपूर्ण नॉलेज है, वो सब हम आपको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन करने पे भी मजबूर करवाऊंगा, राइट। तो चलिए हम देखते हैं इससे पहले कि पॉलीगॉन्स, राइट, पॉलीगॉन्स है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर ये टॉपिक तो आपने दे दिया, हेडिंग तो दे दिया, पॉलीगॉन्स है क्या। तो पॉलीगॉन्स अगर जनरली बच्चों में आपको बताऊं तो पॉलीगॉन्स वो होता है जिसमें बहुत ह्यूज ऑफ साइड होता है, जिसमें बहुत ज्यादा साइड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स होता है। तो सर इसका 82 पॉइंट्स क्या है, तो बच्चों ह्यूज ऑफ पॉलीगॉन्स है, उन सभी को हम समझेंगे, सारे पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं इनके डेफिनेशन। डेफिनेशन को समझ आना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे। तो ये रहा आपके सामने, ये बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा, जो भी कह लीजिए बच्चों, डेफिनेशंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स होता है क्या। एक क्वेश्चन उठा, सर अ क्लोज फिगर व्हिच हैज 3 या मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होता है, बिना क्रॉस का, बिना इंटरसेक्शन का या बिना इंटरसेक्टिंग का वो एक शेप बनाता है या एक साइज बनाता है या जो भी शेप बनाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। उसको हम लोग पॉलीगॉन्स बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए मैं अगर मैं बता दूं तो ट्रायंगल्स होता है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स होता है, राइट। उसके बाद पेंटागन होते हैं, हेक्सागन होता है, हेप्टागन होता है, ऑक्टागन होता है, नोनागन होता है, डेकागन होता है, ऐसे कई सारे होते हैं बच्चों। इन सब की मीनिंग्स में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले आप डेफिनेशन को यहाँ पे देख लीजिए। डेफिनेशन में ये लिखा है क्या, अ क्लोज फिगर। जो क्लोज फिगर क्या होता है, जो बंद होता है उसको हम लोग क्लोज फिगर बोलते हैं, राइट। मेड अप ऑफ 3 या मोर लाइन सेगमेंट्स। याद करो, इससे पहले लेक्चर इसीलिए मैंने बताया था कि आप जरूर वॉच करो, क्योंकि उसमें हमने लाइन सेगमेंट का एकदम डिटेल बताया था। सो लाइन सेगमेंट डू नॉट क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं, कम से कम मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया बच्चों, ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया और ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया। देखो ए, बी और सी, ये एक ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, ये ए सी लाइन सेगमेंट हो गया और ये बी सी लाइन सेगमेंट हो गया। तो एटलीस्ट 3 ले लिया। तो जब 3 आया तो ये क्या बन गया बच्चों, 3 लाइन सेगमेंट, यानी 3 साइड्स लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स, राइट। इसीलिए यहाँ पे देखो एग्जांपल में मैंने लिखा पहला ट्रायंगल्स लिखा बच्चों। फिर क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 3 साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स। ऑब्वियसली यहां पे पढ़ चुके होंगे। तो जिसमें 4 साइड होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और यहां पे आपको रुकना पड़ेगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चों, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है अपने आप में, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में आप रेक्टेंगल को देखते हैं, स्क्वायर को देखते हैं, रोम्बस को देखते हैं, काइट्स को देखते हैं, पैरेललोग्राम्स को देखते हैं, है ना। तो ये ह्यूज ऑफ टाइप है। और लेकिन सभी का सेम, सभी का जो साइड होता है बच्चों, सब में 4 ही होते हैं। या स्क्वायर ले लो आप, या रेक्टेंगल ले लो, या आप रोम्बस ले लो, या काइट ले लो, जो पैरेललोग्राम्स ले लो,
सभी में बच्चों 4 ही साइड्स होते हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्वाड्रिलेटरल्स है तो रेक्टेंगल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, पैरेललोग्राम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, गलत हो जाता है, क्योंकि सब में तो साइड 4 ही है, तो ये कैसे होगा, उनके टाइप्स नहीं होगा ना, नेम अलग अलग है बच्चों, डिपेंड अपॉन देयर साइड एंड एंगल के हिसाब से उसकी नेम चेंज हो जाता है। तो आगे के लेक्चर्स आएगा इन पर डिटेल्स, अभी आप इतना ही समझो। ओके चलो, क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया, 4 साइड होता है, गुड। अब देखो पेंटागन, पेन मतलब क्या होता है बच्चों, पेंटा, ये केमिस्ट्री की वर्ड है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। पेन मतलब होता है 5 बच्चों, और वन मतलब साइड होता है, जिसमें 5 साइड होता है, दैट इज कॉल्ड पेंटागन। जिसमें 5 साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागन। और हेक्सागन जिसमें 6, हेक्सा मतलब 6 होता है बच्चों, राइट, तो जिसमें 6 साइड होगा उसको हेक्सागन बोलेंगे, और जिसमें 7 साइड होगा उसको हम लोग सेप्टागन बोलते हैं, और जिसमें 8 साइड होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन होगा, राइट, और जिसमें 9 साइड होता है बच्चों उसको नोनागन बोलते हैं, और जिसमें 10 साइड होता है दैट इज कॉल्ड डेकागन। तो अब आपके माइंड में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि सर 11 साइड होगा तब क्या होगा, 12 साइड होगा तब क्या होगा, इनका भी बच्चों नाम है, बट ये आपके लेवल से बहुत आगे है, तो आप इतना रिमेंबर कर लो, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये सभी पार्ट को समझा आपने कि ट्रायंगल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, पेंटागन्स क्या होता है, तो इन सभी को बच्चों हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है वो बच्चों ट्रायंगल्स है। क्या है, ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल्स का हम डिटेल्स आपको बताएंगे कि ह्यूज ऑफ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइप होता है ट्रायंगल का, लेकिन साइंटिस्ट के माइंड से 2 तरीके का ट्रायंगल्स को हम लोग पढ़ते हैं, और वो भी हम आपको दिखाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं अगले टाइप्स ट्रायंगल्स का, कि ट्रायंगल्स क्या होता है, इनके डिटेल्स को कैसे आप समझेंगे जिससे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो क्या है बच्चों, ट्रायंगल्स क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्राई मतलब आपको पता है बच्चों, मैंने अभी बताया कि क्या होता है, 3 मतलब क्या होता है। तो ट्रायंगल को अगर मैं आपको समझाऊं, नॉर्मली दिखाऊं, आप ऐसे भी ट्रायंगल ले सकते हैं, राइट। तो देखो ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे पहले ए बी सी, तो 3 तो साइड्स हो गए, है ना, और ट्राई मतलब ही होता है 3, यानी साइड कितने होते हैं बच्चों, साइड क्या होते हैं, 3। सबसे पहला बात अगर आपको याद रखनी है, तो ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो एंगल भी है, तो एंगल कितने होंगे बच्चों, एंगल भी इसमें 3 होंगे, और ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स भी 3 होते हैं, राइट। क्या होता है, वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स में वर्टिसेस बोल देंगे, अगर एक होता है तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा होता है वर्टिसेस बोल देते हैं, तो वर्टिसेस भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसमें 3 साइड होगा और 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टिसेस होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। आपको डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये 3 पॉइंट याद रखिए, इसमें 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स बोलेंगे। अंडरस्टूड या नॉट, ओके गुड। चलिए अब आप डेफिनेशन भी समझ लीजिए, कह रहा है फिगर इन विच, क्या कह रहा है, फिगर इन विच सराउंडेड बाय द 3 साइड्स, आगे वही बात है जिसमें 3 साइड होगा, है ना, 3 साइड्स होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। और यहीं पे आप इंक्लूड कर सकते हैं डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करके कि विच फिगर इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। बात समझ में आया? तो आप ये पॉइंट को याद रखने, बाकी वर्ड्स को आप बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हो। तो सबसे बात समझ में, क्लियर समझ में आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा, सर हमने ट्रायंगल को समझ लिया, अब इनके टाइप्स क्या होते हैं? तो बच्चों ट्रायंगल का जो टाइप होता है ना, वो ह्यूज ऑफ टाइप्स, बहुत ज्यादा टाइप होते हैं। इवन साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो गए इनके टाइप्स को देखे तो फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि चलो साइड को हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं, ट्रायंगल को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम एंगल के तरफ से पढ़ेंगे और दूसरा साइड के अकॉर्डिंग से समझेंगे। तो इस दोनों बातें को हम आपको 1 बाय 1 करके समझाएंगे, जिससे कि आपके माइंड में ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो देखो सबसे पहले अगर हम कवर करें तो वो क्या है बच्चों, वो आ गया ट्रायंगल्स। क्या है, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड है बच्चों। साइड के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स को अलग अलग पार्ट्स में देख सकते हैं। बहुत ज्यादा पार्ट्स को नहीं कवर करेंगे हम, क्योंकि आपके सिलेबस में उतने पार्ट्स नहीं है। 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। पहला इक्विलैटरल पार्ट को कवर करेंगे, आइसोसेलेस को करेंगे और स्केलर ट्रायंगल को करेंगे, क्योंकि ये 3 टाइप्स आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में देखने को आपको मिलता है। सबसे पहले अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग करते हैं, साइड के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले ट्रायंगल में हमने पढ़ा था 3 साइड्स। अगर 3 साइड्स होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर ये तीनों साइड ए, बी और सी, यानी दिस तीनों साइड क्या होता है, यानी ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल क्या हो गया, सी ए। अगर तीनों साइड्स इक्वल्स होते हैं और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर 3 साइड्स इक्वल्स होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल में तीनों एंगल हो गए, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्या बोल देंगे बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स इक्वल होंगे, 3 एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। गॉट इट या नॉट? गुड। चलिए आगे बात करते हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगे बच्चों। जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगे, मतलब दिस साइड ये साइड इक्वल्स होते हैं, इसको ए बी सी, यानी आप ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल क्या होगा बच्चों, ए सी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी, राइट। यानी ये 2 साइड इक्वल्स है और ये तीसरी साइड इक्वल नहीं है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्या बोल देंगे? आइसो। आइसो का मतलब होता है जिस ट्रायंगल में 2 साइड या 2 एंगल इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। और सबसे सटीक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा बच्चों, इस साइड का जो अपोजिट एंगल होता है ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल होता है ये, यानी एंगल बी जो होता है बच्चों एंगल सी के इक्वल होता है। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम बोलते हैं उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होता है उसको बोलते हैं बच्चों स्केलर ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल्स, राइट। AB does not equals to BC does not equals to CA, that is called scalar triangles। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपने समझा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, स्केलर ट्रायंगल्स क्या होता है। चलिए इसको 1 बाय 1 करके हम आपको एग्जांपल और फिगर के साथ समझाते हैं। आई होप ये बातें तो आपको समझ आ ही चुकी होंगी, राइट। चलिए तो मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड आपके सामने ये रहा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है अभी हमने आपको डिस्कस किया ही था, फिर भी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए नोट्स बनाने के लिए तो ये रहा आपके सामने, आप इनका नोट्स बना सकते हो। क्या है सर, एक बार पढ़ के बताइए। तो देखो, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल हैज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है, हम उनको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 बातें मैंने यहाँ पर लिखा। पहला कंडीशन ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, दूसरा ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से बच्चों देखो आप एकदम, यहाँ पे ए ले लिया हमने, बी ले लिया हमने, सी ले लिया, राइट। ठीक है सर, हमने इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, इवन ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखो पहला कंडीशन तो फॉलो किया कि ईच साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान दो, ईच एंगल 60 डिग्री होनी चाहिए, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, तब क्या होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, आप खुद ही मुझे बताना कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं। गुड, ओके, लेट्स सी। देखो बच्चों, हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है सर, ले लिया, इसको हमने लिया 10 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो आप, 10 सेंटीमीटर ले लिया जी, 10 सेंटीमीटर ले लिया। अब मुझे बताओ, ये हमारा जो है बच्चों, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, ये 70 डिग्री का एंगल हो गया और ये 50 डिग्री का एंगल है। अब मुझे बताइए कि क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से है
या नहीं, मुझे बताइए। आपका देखो सारा साइड तो इक्वल है, 3 साइड्स है, तीनों साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसका कमेंट करके आप मुझे बताइए यस या नो, राइट। इसका आंसर बच्चों मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा, तो इनका आंसर मुझे कमेंट करके आप यस या नो में आप देंगे। ये लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो समझ में आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, अच्छे से क्लियर हुए। दो साइड से जो कंपलसरी होनी चाहिए। ओके चलिए मूव करते हैं अगले टाइप्स पे, और आप देखिए यहाँ पे अगला प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा टाइप्स है, क्या है वो देखिए आपके सामने रखी हुई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी मैंने डिस्कस किया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, यानी वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और देयर अपोजिट साइड का जो एंगल होता है ना वो भी इक्वल होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए कैसे करेंगे सर, लेट्स सी। तो पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके पास है एक ट्रायंगल, इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया, ठीक है सर। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया और ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, इसको हमने 4 सेंटीमीटर लिया। तो हमारा कंडीशन तो यही था कि अगर दो साइड इक्वल होता है तो हम उनको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल्स नहीं होता है तो आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स नहीं होगा। इट मींस अगर ये 60 है तो ये भी 60 होनी चाहिए, राइट। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन है। पहला कंडीशन मैंने आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, AB इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे तो AC है, पहला कंडीशन को फॉलो किया, लेकिन एंगल BC इक्वल्स टू एंगल CB होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होता है तो आप इनको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलेंगे। नहीं तो आप ये भी सोच के बोल सकते हैं अगर एंगल नहीं है तो फिर तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे ना, ऐसा है। तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। कई स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, क्योंकि जब ओलंपियाड के पेपर्स देते हैं नॉर्मली तो बच्चों ये पूछता ही नहीं है, बट हाँ ओलंपियाड का पेपर देंगे तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। उस टाइम आपको ये बातें ध्यान रखनी है और इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। चलिए मैं आपको खुद ही एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, ठीक है जी। ये हमने ले लिया बच्चों, इसको हमने कर दिया क्या, 40 डिग्री। क्या कर दिया बच्चों, 40 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, राइट। 40 डिग्री कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इसको हमने 70 डिग्री कर दिया। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल सी बात बताइए क्या हो सकता है, कब, जब ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये x बताएं क्या हो, है ना। तो देखो सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया पहला कंडीशन देखो ये फॉलो कर रहा है, इसको A नेम दे दो, इसको B नेम दे दो, इसको C दो। ध्यान से समझना, ध्यान से बच्चों फील करोगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कंप्लीट वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप ट्रायंगल के वीडियो किसी और चैनल से देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ध्यान से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझोगे और कहे गए बातों को आप करोगे भी, राइट। चलिए तो देखो ये हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये देखा, तो ये कंडीशन फॉलो हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर ये फॉलो है, ये 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री, तो ये कितनी होगी, ऑब्वियसली बच्चों अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा विद द हेल्प ऑफ दैट। तो अगर ये 70 है तो x की वैल्यू भी 70 होगी, क्लियर हुआ। तो ये वैल्यू यानी एंगल B इक्वल क्या होगा बच्चों, एंगल C दैट इज कॉल्ड 70 डिग्री, तो ये भी 70 होगा विद द हेल्प ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। समझ आया कि नहीं, अच्छे से फील आया कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको खुद दे रहा हूं, आप इनको बच्चों सॉल्व करो, राइट। चलो सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता देना, है ना, कि कितनी आया सर। तो देखो ये बच्चों हमने 30 डिग्री ले लिया, ठीक है, इसको हमने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C दिया, तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास है बच्चों ये 75 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, y है। तो y का आंसर मुझे कमेंट करके बताना, है ना, y का आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आएगा आंसर। समझ आया। चलो आप इनको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन को आप लगाओगे और फिर इस आंसर्स मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लियर हुआ, चलिए रफ कर दो। ओके
चलिए तो मूव करते हैं बच्चों अगले टाइप से। तो अगला टाइप देखो आपके सामने क्या है बच्चों, आइसोस्केलियन ट्रायंगल्स। स्केलियन ट्रायंगल्स क्या होते हैं बच्चों, वो ट्रायंगल होते हैं जिनका एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, ऑल साइड डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलियन ट्रायंगल्स। क्लियर? चलिए तो अब आप इनको समझिए ध्यान से, कैसे होगा सर? तो सिंपल क्या है बच्चों, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलियन ट्रायंगल। लेट्स सी, मान लो एक ट्रायंगल हमने ऐसा ले लिया, कुछ इस तरीके के साइड बना दिया है ना, यानी आप इसको P ले लो, Q ले लो, R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स टू RQ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, QP। तो ये तीनों साइड इक्वल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहेंगे बच्चों, स्केलियन ट्रायंगल। ये क्या है, स्केलियन ट्रायंगल है। कैसे? आप ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या बना, स्केलियन ट्रायंगल। और इस स्केलियन ट्रायंगल का एंगल भी डिफरेंट होता है, अलग अलग एंगल्स होगा, एंगल भी इक्वल नहीं होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं P का डज नॉट इक्वल्स टू Q, है ना, डज नॉट इक्वल्स टू R, ये तीनों बातें कैसे, मतलब क्या है, स्केलियन ट्रायंगल में क्या होता है, ना तो कोई साइड इक्वल होता है, ना ही कोई एंगल इक्वल होता है, और ऐसा कंडीशन होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया, एकदम मजे से आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते, पसीने के स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत पे मेहनत, सपने कभी अधूरे नहीं होते। सो लेट्स बिगिन, हाउ इज द जोश, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। चलिए अगले स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। अब एंगल के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट में भी। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला पार्ट क्या है, ऑन द बेसिस। तो देखो एंगल के अकॉर्डिंग मैं समझाऊं आपको, तो ये भी आपके सिलेबस में 3 टाइप्स ही है, लेकिन हाँ बाकी और भी टाइप्स है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 टाइप्स है, उस तीनों टाइप्स के एकदम जीरो से बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला टाइप है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल्स। ध्यान दीजिए, ये हमने एक ट्रायंगल लिया जिसमें एक एंगल जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री होगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब दूसरी बात है, दूसरा जो सेट है बच्चों एक ट्रायंगल ये है जो क्या होगा 90 डिग्री से सभी एंगल छोटा होगा, सभी एंगल क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। और तीसरी बात है वो एंगल लेंगे जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से आप बना लेना बच्चों अच्छे से। तो ये बन गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये 3 चीजें हैं, एक क्या है ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल्स बोल देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलेंगे, और ये क्या है बच्चों एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स। ये तीनों पार्ट्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे, इस तीनों पार्ट्स को। पहला राइट एंगल ट्रायंगल्स करेंगे, फिर एक्यूट एंगल्स है, और आफ्टर दैट एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, और लास्ट में हम इनकी प्रॉपर्टीज को समझाएंगे और वहां पे आपको कई क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। मूव ऑन द टाइप्स। अब इनके टाइप्स से मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है इनका टाइप्स। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल्स। अभी मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे एक वन लाइन डेफिनेशन क्या करेंगे, वो ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक एंगल तो 90 डिग्री का होना चाहिए, और अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो या राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हो, दोनों नाम से आप इनको बोल सकते हो। तो चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आपको इसको समझाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल बना लिया, वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमने इसको मीट कर दिया, ये हमने कर दिया 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए
ये क्या बना, नहीं ये जो सिंबल हो रहा है वो तो 90 डिग्री का होता है, तो ऑब्वियसली ये 45 का होगा। कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। मैंने मान लिया 45 होगा, तो ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए बन गया। तो समझ रहे हैं, डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, a triangle in which one of the angle is 90 डिग्री, कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इसका नाम देंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर राइट एंगल भी कह सकते हैं, राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं, एज यू विश, आपकी इच्छा, जैसे आप कहना चाहो वैसे कह सकते हो। क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक और क्वेश्चन इस पे मैं आपको देखूं, ध्यान से मुझको बताइएगा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे लिया राइट एंगल्स, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो बच्चों 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा मुझको बताइए, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो यहाँ तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है ना, 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया 120, और 120 में से लेस कर दीजिए क्या होता है 60 डिग्री, और वैसे ये कितना आएगा 60 डिग्री का। बात समझ आया कि ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ध्यान से समझिए। राइट, ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया जी, ठीक है। अब हमारे पास ये x है और ये हमारे पास 50 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन के व्यू से मैं आपको दे रहा हूं, ये नहीं कि मेजर करके दे रहा हूं, हाँ ऐसे आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। तो देखो ये 90 डिग्री 50 डिग्री x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा प्रॉपर्टीज में। राइट, फिलहाल आप देखिए, ये देखो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस क्या होगा 50 डिग्री, कितना प्लस x इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, तो 9 पर 14 140 डिग्री हो गया, प्लस x इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 140 लेस कर दीजिए, कितना होगा 40 डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितनी आया 40 डिग्री आया। समझ आया क्या। ऐसे क्वेश्चन कई लॉलीपॉप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आप आराम से इस लॉलीपॉप क्वेश्चन में एकदम चुटकियों उड़ाएंगे, कब, जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। बिकॉज क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट क्या है, एक पावर है, इसी वजह से। राइट, चलिए मूव करते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला टाइप्स पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ये भी है बच्चों अपने आप में। राइट, क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस पे क्या है, एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यही तो हमने डेफिनेशन बताया था आपको। गुड, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ये देखो हमने एक ट्रायंगल बना दिया। अब इनका ईच साइड, ईच एंगल, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो हमने इसको 60 डिग्री ले लिया जी, ठीक है कोई बात नहीं, हमने इनको 70 डिग्री ले लिया, कोई बात नहीं, और ये क्या हो गया बच्चों 50 डिग्री हो गया। अब इस तीनों का सम ये क्या बना, 90 डिग्री से छोटा ही तो है। ईच एंगल क्या होना चाहिए, सबसे पहला डेफिनेशन इसका क्या है कि ईच एंगल क्या होना चाहिए दोस्तों, ईच एंगल क्या होना चाहिए, ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। तो आप चेक कर सकते हैं, ये एंगल ए ले लीजिए, एंगल बी ले लीजिए, एंगल सी ले लीजिए, ये तीनों एंगल क्या है 90 डिग्री से छोटा है, और जब 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसी को तो बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ईच एंगल होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताना ये कौन सा ट्रायंगल है। राइट, ये हमारे पास हो गया बच्चों 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 80 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब मुझको बताओ क्या क्या आप इसका कमेंट में ही मुझे आंसर बता देना, नो प्रॉब्लम। ये एक्यूट एंगल्स है या राइट एंगल्स है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। अभी तो वैसे हमने बताया ही नहीं बच्चों, ये क्या है, ना तो ऑब्ट्यूस एंगल है बच्चों, और ना देखने से राइट एंगल्स लग रहा है, क्योंकि राइट एंगल्स 90 डिग्री होता है, ना ये ऑब्ट्यूस एंगल्स है, तो आप इसको नॉन ऑफ दीज भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों कंडीशन में से नहीं है। वैसे ऑब्ट्यूस एंगल तो अभी हमने आपको बताया ही नहीं है, तो वो तो आपको फील ही नहीं पता होगा, बट ये दो की फील है, तो दोनों कंडीशन में है ही नहीं, तो आप इसको नॉन ऑफ दीज लगा सकते। क्लियर हुआ।
समझ आया कि नहीं, फील आया कि नहीं, फील आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट देखो आपके सामने क्या है, बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा ऑब्ट्यूज एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, डिटेल मैंने बताया कि वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा, एटलीस्ट ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो चलिए इसके फिगर से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इनका फिगर कैसा बनेगा। चलिए ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और ये हमारा एक हो गया 180 डिग्री का। अब आप यहाँ पे हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, ये हमने क्या लिया 110 डिग्री ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या ले लिया बच्चों 110 है, यहाँ पे हमने 40 डिग्री ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमने 30 डिग्री ले लिया। तो ये क्या बना, एटलीस्ट देखो एक एंगल होना चाहिए जो 90 डिग्री से ग्रेटर 180 डिग्री से कम, यानी 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होनी चाहिए। तो 110 है, ठीक है, और 180 से छोटा होना चाहिए, है ना। 180 तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं मेरे बातों को, ये आप 90 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली है बच्चों, 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा है, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। तो ऑब्ट्यूज एंगल का फील समझ में आया, ऑब्वियसली समझ में आ ही गया होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो आई होप कि तीनों पार्ट बहुत अच्छे से एकदम मजे से क्रिस्टल क्लियर के साथ समझ आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आपके पास क्या, प्रॉपर्टीज आ गया बच्चों। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बच्चों आपके क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है पहला प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से बनेगा अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो। और जरूर ये सब पे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। अभी जो है पहला मेरा मोटो है इस लेक्चर में कि आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए, पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया जाए, उसके बाद अलग से इस पे सेपरेट आपके लिए क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, राइट। लेट्स सी। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ सर, मतलब तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है बच्चों वो 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये है। तो आप चाहिए तो ट्रायंगल बना लीजिए, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल को, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको ए दे दो, नाम बी दे दो, सी दे दो। अब इस तीनों एंगल का सम की बात कर लें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल क्या हो गया 180 डिग्री। यही ये कहना चाह रहे बच्चों आपको, है ना, यही आपसे ये कहना चाह है, एंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है ये हमारा 180 डिग्री होता है। पहला प्रॉपर्टीज ये कहते हैं। अब देखो सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनेगा बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना। चलो ये क्वेश्चन ले लिया हमने, ये बच्चों हमने लिया 60 डिग्री, ठीक है सर। ये हमने लिया 30 डिग्री, 60 डिग्री ले लिया जी। ये एंगल कितने का होगा बताइए मुझे। तो सिंपल बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। कैसे, लेट्स सी। तो एंगल ए कितना है 60 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी नहीं पता x और कितना है 180 डिग्री। अच्छा ये बात है, इन दोनों को ऐड कीजिए और इधर प्लस और लेके जाएंगे तो माइनस होगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 120। अब बताइए कितना डिग्री है 60 डिग्री, है ना, बहुत आसान। चुटकियों में लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है कि नहीं, बताया था कि नहीं, लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर हुआ, गुड। चलिए क्वेश्चन मैं आपको और देखता हूं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अच्छे से बच्चों ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री से, ठीक है, यहाँ पे हमको 60 डिग्री दे दिया है, यहाँ पे हमको y दे दिया है और क्या है y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो बच्चों, y की वैल्यू निकालो। अब तक तो आप निकाल दिए होंगे, किससे, इसी फॉर्मूले के आप लेना, सिंपल सा बच्चों। कैसे, 45 डिग्री आप लिख लेना, 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब तो समझ आ ही गया, अब तक नहीं आया तो बच्चों आपने क्या सीखा,
कुछ नहीं सीखा अगर अब तक ये क्वेश्चन आपने नहीं किया तो। स्पीड आनी चाहिए, आसानी से दोनों को ऐड करो, उधर लेके जाओ, 180 में से लेस कर दो, कितना जगह चाहिए 105 यानी 75 डिग्री आ जाएगा y की वैल्यू, दैट्स इट। तो स्पीड आनी चाहिए। गुड, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, राइट। चलो ये हमारे पास है बच्चों y, ठीक है, ये हमारे पास है बच्चों x, राइट, और ये जो हमारे पास क्या है बच्चों x, तो हम इसको नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों थोड़ी मिस्टेक है। आप यहाँ पे इस एंगल को 60 डिग्री ले लो और यहाँ पे 70 डिग्री ले लो, राइट, और ये y की वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताना कितना है। ये 70 डिग्री है, थोड़ा यहाँ पे हॉट स्पॉट लग रहा है 60 डिग्री, यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसकी 60 डिग्री है, क्लियर। तो एक एंगल 60 डिग्री दे रखे, एक 70 डिग्री दे रखे, आपको y की वैल्यू निकालना है, तो फटाफट इस फॉर्मूले का यूज कीजिए और इसका आंसर कमेंट में करके मुझे बताइए। क्लियर हुआ? रफ करें क्या, समझ आया? सम टू क्वांटिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है देख लिया ना आपने, बहुत अच्छी बात है। चलिए मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आपके सामने बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हायर में बहुत यूज होगा इनका। क्या है सर, ये बार बार आप कह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहला क्या है द सम, ध्यान दीजिए, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। अगर दो ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल हमने ले लिया, ये ट्रायंगल्स ले लिया, कैसे भी ट्रायंगल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने ए ले लिया, हमने बी ले लिया, हमने सी ले लिया, सब पे कॉन्सेप्ट लगेगा, सब पे, कैसा भी ट्रायंगल ले लो सब पे कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा सर? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कहां से बदल जाएगा, नाम चेंज कर लेगा, रूप चेंज कर लेगा, शक्ल चेंज कर लेगा, लेकिन अपनी जो गुण है वो कहां लेके जाएगा। तो ये चीजें हैं, क्लियर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज क्या है बच्चों, ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। दो साइड, आप ये कहना ये चाह रहा है, शायद इस कहानी में आप कुछ नहीं समझे हैं, फिगर से आप जरूर समझेंगे। ये कह रहा है कि दो साइड यानी AB प्लस BC, ध्यान दीजिए, AB प्लस BC जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, AC से। यानी ये कहना चाह रहा है आपको, इस कहानी में ये कहना चाह रहा है कि दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, ये कहना चाह रहा है। ये भी नहीं समझे तो और अच्छे से मैं आपको समझा दूं। देखो ये 5 ले लिया हमने, इसको 4 ले लिया हमने, इसको 3 ले लिया, अब तो बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि नंबर तो कोई भूल ही नहीं सकता। क्या है सर नंबर, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ग्रेटर देन 5 है कि। अब देखो इन दो 4 3 7 के 5 5 से 7 बड़ा हुआ कि नहीं। यस सर, ये तो ये कह रहा है कि एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब दो साइड का जो सम है ना वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। चलिए तो मूव करते हैं आगे, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आगे क्या है बच्चों, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर इस वीडियो से जिसका भला होने वाला है बच्चों, उनको जरूर शेयर करो, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब का ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।